हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज फिर हम फाइंड आउट एरर्स से कुछ नई बातें सीखने जा रहे हैं और पुरानी कुछ रूल्स रिवाइज करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। दिस ट्रेन इज़ लेट फ्रॉम 2 आवर्स। ये ट्रेन 2 घंटे लेट है। कोई भी दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस बताया जाता है तो बाय प्रपोजिशन आती है। कोई किसी से कितने इंच लंबा है, छोटा है, या कोई कितना लेट है, केवल बाय प्रपोजिशन। सो दिस ट्रेन इज़ लेट बाय 2 आवर्स। टेल मी वेयर आर यू। अब हम नरेशन में भी सीख चुके, क्लॉजेज में भी सीख चुके कि जो क्या का आंसर होता है, जो मिनी सेंटेंस, वो कभी भी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होता है। टेल मी, मुझे बताओ क्या। वेयर यू आर यू नहीं, नाउन क्लॉज है, क्योंकि क्या के जवाब में जो मिनी सेंटेंस आता है वो हमेशा नाउन क्लॉज होता है और नाउन क्लॉज कभी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होती। हार्डली हैड द थीफ एंटर्ड इन द हाउस। एंटर के बाद कभी भी कोई प्रपोजिशन नहीं आती है। एंटर इनटू होता है जब हम कहते हैं एंटर्ड, वी एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट। कोई फिजिकल चीज़ हो, मतलब कोई मकान बिल्डिंग में घुसना हो, तो कोई प्रपोजिशन नहीं आती है। सो हार्डली हैड द थीफ एंटर्ड द हाउस व्हेन द डॉग स्टार्टेड बार्किंग। ही डिड नॉट नो दैट आई विल लीव दैट जॉब। वो नहीं जानता था कि मैं ये उस जॉब को छोड़ दूंगा। अब अगर आपने नरेशन देखा तो नरेशन में भी देखा कि जब फर्स्ट वर्ब पास्ट टेंस में हो तो फिर पीछे पास्ट टेंस आता है। ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानता था, ये पास्ट टेंस है, दैट आई वुड लीव दैट जॉब। नीदर जॉब्स आर गुड। नीदर का मतलब होता है एक भी नहीं, यानी दोनों में से एक भी नहीं। तो जब एक भी नहीं है तो यहाँ पर जॉब आएगा। वो जॉब्स तब आता है जब बीच में ऑफ द आता है। ऑफ द का मतलब होता है में से, तो हमेशा ज़्यादा में से की बात होती है तब आता है हमेशा यहाँ पर प्लूरल। लेकिन यहाँ पर नीदर जॉब इज़, क्योंकि जब एक भी नहीं है तो इज़ आएगा, और नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं। सो नीदर जॉब इज़ गुड। आई हैव नोन यू फ्रॉम मैनी ईयर्स। मैं तुम्हें बहुत साल से जानता हूँ। अब हम सीख चुके हैं कि जब से आ जाए टाइम के साथ तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूज़ होता है, लेकिन क्योंकि हिंदी में रहा है शब्द नहीं आ रहा तो परफेक्ट में बनेगा, तो ये परफेक्ट में ही बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ है। इस टेंस में परफेक्ट कॉन्टिन्यूज़ में फ्रॉम कभी भी नहीं आता टाइम बताने के लिए, या तो सिंस आता है या फॉर आता है। फॉर कब आता है? जब संख्या बताई गई हो, तो संख्या ही बताई गई है, भले ही निश्चित संख्या नहीं बताई गई, तो यहाँ पर फॉर आना चाहिए, फॉर मैनी ईयर्स। सिंस तब आता जब ईयर का नाम दिया होता, साल का नाम, नाम तो दिया ही नहीं हुआ, संख्या दी हुई है, तो फॉर मैनी ईयर्स। बोथ ऑफ यू शुड नॉट मिस द क्लास। बोथ ऑफ यू नेगेटिव में नहीं आता। बोथ ऑफ यू शुड डू दिस वर्क तो ठीक है, लेकिन बोथ ऑफ यू शुड नॉट गलत है। तो नाइदर, नाइदर ऑफ यू, यानी दो की बात हो रही है तो नाइदर, दो से ज़्यादा हो तो नन। सो नाइदर ऑफ यू शुड, नॉट नहीं आएगा क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही नाइदर लगा दिया, मिस द क्लास। नन ऑफ द टू मोबाइल फ़ोन्स वर्क्स। जब हमने यहाँ क्लियरली टू मेंशन कर दिया तो नन नहीं आएगा, क्योंकि नन जो है वो दो से ज़्यादा के लिए आता है। सो नीदर ऑफ द टू मोबाइल फ़ोन्स वर्क्स। हमको इसको नहीं देखना क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, नीदर। नीदर का मतलब एक भी नहीं, तो वर्क्स। हार्डली हैड द टीचर अनाउंस माई नेम। हार्डली के बाद हैड लगा हुआ है तो यहाँ थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। अभी मुश्किल से टीचर ने मेरा नाम अनाउंस किया ही था। व्हेन आई रोज फ्रॉम माई सीट, कि मैं अपनी सीट से उठ गया। राइज मतलब खड़े हो जाना, उठ जाना। सो यहाँ पर मिस्टेक है, अनाउंस्ड होना चाहिए। शी टोल्ड मी दैट शी कैन नॉट हेल्प मी। शी टोल्ड मी, ये मिस्टेक आपको मैं बार बार दिखा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिपीट होती है कि यहाँ पास्ट है और यहाँ प्रेजेंट है। शी टोल्ड मी दैट शी कुड नॉट हेल्प मी। हिंदी में भले ही सुनने में वो प्रेजेंट लगे, लेकिन हमको प्रेजेंट में नहीं बनाना है। शी डिड नॉट रिवाइज इवन द फ्यू क्वेश्चंस विच द टीचर हैड टोल्ड। उसने रिवाइज नहीं किया, यहाँ तक कि जो थोड़े बहुत क्वेश्चन टीचर ने बताए थे वो भी रिवाइज नहीं किए। द फ्यू के बाद मैंने आपको हमेशा बताया कि द फ्यू के बाद हमेशा उसके बारे में बताना पड़ता है कि कौन से ये क्वेश्चंस हैं, कौन से क्वेश्चंस। अगर हम ऐसे लिखते हैं शी डिड नॉट रिवाइज इवन द फ्यू क्वेश्चंस फुल स्टॉप, तो ये सेंटेंस गलत है। द फ्यू जब भी आएगा आपको उधर एक मिनी सेंटेंस उसके बाद ज़रूर दिखेगा जो क्वेश्चंस, मतलब जो भी नाउन यहाँ उसके बारे में बता रहा है। द फ्यू के साथ WH फैमिली की बजाय दैट आता है हमेशा। सो द फ्यू क्वेश्चंस दैट द टीचर हैड टोल्ड, यहाँ पर दैट आना चाहिए विच की जगह।
दे विल नॉट लेट यू टू सिट इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस। लेट मीन्स होता है अलाउ, करने देना। अब अगली वीडियो में मैं आपको लेट गेट मेक करवाने वाली हूँ, क्योंकि नरेशन तो हमने ख़त्म कर लिया। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट पॉजिटिव वर्ब्स। सो दे विल नॉट लेट यू। लेट के बाद जो ये गलती मैं आपको बता रही हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा होती है, और आप देखना मेरे बताने के बाद भी शायद आप उसके बावजूद भी 2-4 बार कर बैठोगे। ये गलती बहुत कॉमन है। लेट के बाद वाला जो वर्ब होता है उसके साथ टू कभी भी नहीं आता। दे विल नॉट लेट यू, वो नहीं करने देंगे। किसको? तुम्हें। क्या नहीं करने देंगे? अब ये कोई भी टेंस हो, ये फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। सिट इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस, अपने घर के सामने वो तुम्हें नहीं बैठने देंगे। नो सूनर आई ओपनड द डोर। नो सूनर के बाद फर्स्ट पार्ट हमेशा क्वेश्चन की फॉर्म में होता है, ऐसे ही हार्डली के बाद भी होता है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है, तो यहाँ डिड आना चाहिए। नो सूनर डिड आई ओपन द डोर देन, यहाँ कॉमा नहीं आएगा, देन अ सेल्समैन अपीयर्ड, यानी अभी मुझे दरवाज़ा खोले हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि एक सेल्समैन प्रकट हुआ, दिखाई दिया। डू एनी ऑफ योर नेबर्स हेल्प यू, क्या तुम्हारे पड़ोसियों में से कोई तुम्हारी मदद करता है? ऑफ आ गया, में से, तो हमेशा ज़्यादा में से की बात होती है, लेकिन बात किसकी हो रही है? एनी। तो एनी मतलब कोई एक, तो यहाँ डज आना चाहिए। डज एनी ऑफ योर नेबर्स हेल्प यू। शी डिड नॉट आस्क मी अबाउट माई प्रॉब्लम रादर ब्लेम मी फॉर एवरीथिंग। शी डिड नॉट आस्क मी, उसने मुझसे नहीं पूछा मेरी प्रॉब्लम के बारे में, रादर बल्कि। जब रादर अकेला आता है तो उसका मतलब बल्कि भी होता है, कुछ और मीनिंग्स भी होते हैं जो हम फिर किसी और एरर में देखेंगे। बल्कि ब्लेम कर दिया मुझे हर चीज़ के लिए। अब आप देखो सेम टेंस में हिंदी जा रही है कि उसने मेरी प्रॉब्लम के बारे में तो पूछा नहीं, बल्कि ब्लेम कर दिया। अब ये तो नेगेटिव था तो इसलिए हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, ब्लेम्ड मी फॉर एवरीथिंग। ही डिड नॉट टेल एनीबडी वेयर ही हैड स्टार्टेड द जर्नी। अब आपको इसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, आपको लगेगा कि इसमें तो कोई गलती नहीं, कि ये पास्ट है, ये भी पास्ट है। उसने किसी को नहीं बताया कि उसने यात्रा कहाँ से शुरू की थी, कहाँ से। तो कोई भी चीज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही है? फ्रॉम। या तो आप, बहुत इजी है, यहाँ लगा दो फ्रॉम वेयर, या आप इसको अगर हम कंप्लीट सेंटेंस बनाएं तो क्या होगा? ही हैड स्टार्टेड द जर्नी फ्रॉम। फ्रॉम उसके बाद उस जगह का नाम, तो यानी जर्नी के बाद भी लगा सकते हो फ्रॉम, या फिर यहाँ भी लगा सकते हो फ्रॉम वेयर ही हैड स्टार्टेड द जर्नी। सो एरर्स में आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।